पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो सवाल आपको ये पूछना है कि पार्ट 9A के सामने कैपिटल ए क्यों लिखा हुआ है, ये स्मॉल ए भी तो हो सकता था। ये सवाल आपके दिमाग में घुसना चाहिए। अगर ये सवाल आपके दिमाग में नहीं चल रहा है इसका मतलब कि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे। पार्ट 9A के सामने कैपिटल ए इसलिए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसको हमने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे ना और कहीं पर भी पार्ट के सामने राइट, जैसे पार्ट 9A हो गया, पार्ट 9B हो गया, ठीक है ना, या आर्टिकल 21A देखोगे कैपिटल, कोई भी कैपिटल लेटर जब ऐड हो रहा है ना किसी भी आर्टिकल के साथ या किसी पार्ट के साथ, तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि दैट हैज़ बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट। तो आपको अब क्या समझना है कि पार्ट 9A है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। देखो गाइज, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि पेपर का एनालिसिस करते कैसे हैं, ताकि अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए कि पार्ट 9A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है तो आप ये कर पाओगे, राइट। तो पार्ट 9A है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, दैट इज ए 1 पॉइंट। सेकेंड बात आपको ये देखना है कि जब पार्ट 9A 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है तो डेफिनेटली इस पार्ट के अंदर जो पार्ट 9A है इसके अंदर में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब पार्ट 1 में राइट यूनियन एंड टेरिटरीज का बात हम करते हैं तो आर्टिकल 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो भाई पार्ट 9A के भी अंडर में कुछ आर्टिकल्स आते होंगे ना। तो आई हैव क्रिएटेड द टेबल फॉर यू गाइज, बी विथ मी, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। तो जब आप देखोगे पार्ट 9A डीलिंग विथ पार्ट 9A डीलिंग विथ म्यूनिसपैलिटीज़ और इसके सामने ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, याद करना है, मग अप, देयर इज नो प्रॉब्लम विद डैट। 243P टू 243ZG के बीच में है, ठीक है। और पार्ट 9A, अब सेम आप देखोगे पार्ट 9A की जगह पे पार्ट नीचे देखोगे तो पार्ट 9B भी है। तो देखो यहाँ पे कैपिटल B लिखा हुआ है। फिर आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि पार्ट 9 के सामने कैपिटल B लिखा हुआ है। सर ने बोला था कि A हो B हो कोई भी कैपिटल लेटर लिखा हो, इट मीन्स कि वो किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। तो पार्ट 9B हैज़ बीन एडेड वाया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। पार्ट 9A इज एडेड वाया द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी कि भाई पार्ट 9B का आर्टिकल भी तो पढ़ लो, क्योंकि कल के दिन मान लो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आर्टिकल आ जाएगा तो यू वुड बी इन ए बेटर पोजिशन टू सॉल्व 243ZH टू 243ZT। देखो यार, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन के अंदर आपको मैंने इतना चीज़ बता दिया कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप सॉल्व कर पाओगे। यू आर नॉट बिलीविंग मी कि ये पार्ट 9A के बारे में यूपीएससी सीएससी में पूछा गया, सेम ईयर सीडीएस में पार्ट 9B के बारे में पूछा गया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है ना यूपीएससी का, जो एग्जामिनर बना रहे हैं यार, दे हैव ऑल्सो द सेम नॉलेज व्हाट यू हैव, बट what they are doing and what we are not doing, we have to understand that process। हम क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ देते हैं कि भाई इसका आंसर ये है, नहीं, गो डाउन, डीप डाउन एंड फाइंड इट आउट कि पार्ट 9A म्यूनिसपैलिटीज़ के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर हम कर सकें, जो भी ये ऑप्शन है, ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है गैदर कर पाएँ, ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हम उसको गलत ना करें। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इमरजेंसी प्रोविजन, राइट। इमरजेंसी प्रोविजन इज एडेड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इमरजेंसी प्रोविजन है वो पार्ट 18 में एडेड है। अब बच्चे ने सही करके छोड़ दिया, नहीं यार ऐसे मत छोड़ो, नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट। जैसे मैंने बोला ना कि पार्ट 9B के अंदर में कौन कौन सा आर्टिकल है आपने याद किया, पार्ट 9A के अंदर में कौन सा है, वैसे ही पार्ट 18 में भी तो आर्टिकल होंगे ना यार, 352 टू 360। ये जो आर्टिकल है वो पार्ट 8 में है इमरजेंसी प्रोविजन के। इमरजेंसी प्रोविजन कितना है, ठीक है, बताओ। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल, नेशनल इमरजेंसी, राइट, प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंट रूल, एंड देन इज ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। व्हाट आई मीन टू से कि यू आर गोइंग टू गैदर, राइट, जो प्राइमा फेसिया इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको गैदर करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखना है कि पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है, राइट। इसके अंदर में आर्टिकल कौन कौन से हैं इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ना। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जब आप पढ़ोगे तो प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो यार, ये ऑप्शन हमें आ गया, हमें मालूम चल गया, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल 368। ओके, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकलेगा ना। अब पार्ट 20 के अंदर में कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368 आता है।
तो गाइस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन को पढ़ा, लेकिन इस कदर पढ़ा कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो यू वुड बी इन ए बेटर पोजीशन टू सॉल्व। आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे एनालिसिस किए। तो इस प्रॉब्लम को, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, तो मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होता, अगर कोई बच्चा सीडीएस का एग्जाम लिख रहा है, क्या पता कि इसी साल इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। तो पार्ट 1 से लेकर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट 14 तक लिखा है, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको आप प्लीज़ याद कर लेना यार। आई डोंट वांट टू टेक योर मोर टाइम, बट इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है, PYQ का एनालिसिस करूँ, आंसर नहीं बताऊँ, एनालिसिस कराऊँ कि एनालिसिस करते कैसे हैं, ट्रस्ट में बहुत यूज़फुल होने वाला है। अगर आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे कि हाँ ये हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक। तो आप मुझे अपने कमेंट में ये लिख के दोगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए और कौन से टॉपिक का चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।